नमस्कार, जैस भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। यूं तो दरभंगा शहर का नाम मिथिला वासियों की जुबां या लफ्जों में अक्सर सुनने को कुछ किस्सा कहानी मिलता है। जी हां, आज हम उसी दरभंगा की बात कर रहे हैं जो बिहार प्रांत के मिथिला क्षेत्र में तकरीबन 8380 किलोमीटर के क्षेत्रों में फैला है। बता दें कि इस दरभंगा राज्य की स्थापना मैथिल ब्राह्मण जमींदारों ने लगभग 16वीं सदी की शुरुआत में करी थी। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान बंगाल के 18 सर्कल के 4495 गांव दरभंगा नरेश के शासन में थे। उस वक्त आपको ज्ञात हो अथवा नहीं, परंतु उस दौर में भारत के रजवाड़ों में एवं प्राचीन संस्कृति, उत्कृष्ट कलाकृति, कला साहित्य को लेकर दरभंगा राज सदा से अग्रणी रहा है। भौगोलिक दृष्टिकोण और क्षेत्रों के आधार पर भी दरभंगा राज का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बता दें कि दरभंगा महाराज खंडवाल कुल के थे। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि 1960 के दशक तक मुगल सम्राट अकबर के समय से मिथिला या तिरहुत के नाम से भी मिथिला को जाना जाता है। खंडवाल राजवंश में से एक था। बता दें कि अकबर 1556 से 1605 के समय में अकबर ने महसूस किया था कि मिथिला के गढ़ों को केवल तभी एकत्रित किया जा सकता है यदि कोई राजा हो जो वहां शांति सुनिश्चित करे। यकीनन मिथिला क्षेत्र में ब्राह्मणों में विशेष रूप से संपन्नता थी और मिथिला में पहले ब्राह्मण राजा थे। अब बता दें कि 1860 से 1880 तकरीबन 20 साल की अवधि के लिए दरभंगा राज को ब्रिटिश राज द्वारा कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन रखा गया था। यूं कहें तो वैसे दरभंगा में कई महल हैं जो दरभंगा राजकाल के दौरान बनाए गए थे। इनमें बता दें कि नरगोना पैलेस शामिल है, जिसका निर्माण 1934 ईस्वी में नेपाल बिहार भूकंप के बाद किया गया था और तब इसे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और लक्ष्मी विलास पैलेस को दान कर दिया गया है। बता दें कि 1934 ईस्वी के भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में इसका पुनः निर्माण किया गया और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और दरभंगा किले को दान कर दिया गया। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। दरभंगा राज महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर ने दरभंगा में सभी नदियों पर बनाए गए लोहे के पुलों को निर्माण शुरू किया। बता दें कि मुजफ्फरपुर जसीप के निर्माण और उपयोग के लिए 52 बीघा भूमि दान किया। उत्तर बिहार में पहली रेलवे लाइन दरभंगा और बाजितपुर के बीच हरदा के विपरीत जो बढ़ के सामने 1874 ईस्वी में बनाई गई थी। वही वाराणसी में राम मंदिर और रानी कोठी जैसे कई धर्मशालाओं का निर्माण भी किया गया था। वही बता दें कि बेसहारा लोगों के लिए भी घरों का निर्माण किया गया था। वही मुंगेर जिले में मान नदी पर एक बड़ा जलाशय कहारपुर है। यूं तो बिहार में अनेक और कई खूबसूरत राजघराने अभी फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन दरभंगा राज का शासन स्थान सदा से सर्वोपरि और विशिष्ट रहा है। वैसे तो समूचे विश्व में दरभंगा महाराज द्वारा बनाया गया किला काफी प्राचीनतम होने के साथ साथ काफी मशहूर रहा है। वाकई दरभंगा शहर बहुत पहले से पर्यटक स्थल के रूप में सदा से ही अग्रणी रहा है, जिसकी साक्षी वहां बनी ऐतिहासिक इमारत, महल, सुंदर नक्काशी चीख चीख कर बयां कर रही हैं। चाहे बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य या फिर सिक्योरिटी की, किसी भी पहलुओं पर ध्यान आने से पहले दरभंगा की धरोहर इमारतें वाकई इस चीज का एहसास अभी भी बखूबी कराती है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहिए हमारे साथ जैश भारत न्यूज पर।